वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन लर्निंग। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री का स्टोन एज पीरियड पढ़ेंगे। सो ऑब्वियसली एंशियंट हिस्ट्री को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं स्टोन एज पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड, वैदिक एज पीरियड्स, महाजनपद पीरियड जिसे बुद्धा एज भी कहते हैं, मौर्य पीरियड्स, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, जैसे कि हम पढ़ेंगे। सो आज हम अगर हम स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो स्टोन एज से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटो हिस्टोरिक एंड जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो एक दूसरे से कैसे अलग है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड्स डिपेंड ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग्स। प्री हिस्टोरिक के जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पे ही डिपेंड करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो था उस टाइम पे वो नोन नहीं हुआ करता था और कोई भी रिटन एविडेंस तब प्री हिस्टोरिक पीरियड में अवेलेबल नहीं थी। ओके, एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रिटन एविडेंस अवेलेबल तो थी बट उन्हें हम पढ़ नहीं सकते थे, वो डिसाइफर्ड नहीं थी। और एग्रीकल्चर जो था वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से स्टार्ट हो गया था। ओके, सो जो स्टोन एज के ह्यूमंस थे ना, उन्हें ड्यू टू लेक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके जो स्टोन टूल्स हुआ करते थे वो टाइम के साथ में इवॉल्व करते गए। और अकॉर्डिंगली हमने स्टोन एज को थ्री पीरियड्स में बांटा, जो कि थी पैलोलिथिक पीरियड्स, मेसोलिथिक पीरियड्स एंड नियोलिथिक पीरियड। तो हम सबसे पहले पैलोलिथिक पीरियड को पढ़ते हैं, विच स्टार्टेड फ्रॉम 2 मिलियन BCE टू 10,000 BCE। ओके, सो इससे मैंने फर्दर क्लासीफाई करा हुआ है। तो अगर हम क्लाइमेटिक चेंज को देखते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या क्लाइमेट हुआ करता था, वो प्लेस्टोसीन एरा था, मतलब कि आइस एज हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। और अगर हम वहाँ उस टाइम के टेक्नोलॉजी को देखें तो बोन्स एंड स्टोन टूल्स को अर्ली ह्यूमंस यूज़ किया करते थे, कोर टूल्स यूज़ किया करते थे, जिसके द्वारा वो ब्रेक करते थे स्टोन लार्ज टूल्स को और उन्हें उसे शेप दिया करते थे। हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग एंड क्लीवर्स जैसे में एग्जाम्पल। चॉपर टूल्स जो थी वो सोहन रिवर वैली से मिली हुई हैं पंजाब में। हैंड एक्स जो था मद्रास साउथ में मिला हुआ है। फ्लेक टूल्स क्या थे? स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक, शार्प एंड लाइट। छोटे छोटे रॉक के पीसेस हुए करते थे जो कि शार्प, नोकीले एंड हल्के हुआ करते थे, जैसे स्क्रैपर्स एंड ब्यूरिन्स। ओके, और लाइवलीहुड उनका था उस टाइम पे, वो कम्प्लीटली हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंड करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर उस टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। मेनली वो हंटिंग, बिगर एनिमल को हंट किया करते थे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट किया करते थे। सोशल चेंजेस तो बैंक सोसाइटी थी, मतलब इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वालिटी थी, कोई सोशल डिस्पैरिटी नहीं थी, ऊपर नीचे या कास्ट ये सब कुछ भी उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। डिड हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ओनली फॉर कंजप्शन, और वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग जो थे वो बस अपने कंजप्शन के लिए करते थे, और क्योंकि कुछ सर्फलस था ही नहीं तो ऑब्वियसली इगैलिटेरियन सोसाइटी ही होगा। फीमेल का जो रोल हुआ करता था वो बेटर रोल था एज़ कम्पेयर टू मेल। एट दैट टाइम वो फूड गैदरिंग किया करती थी और मेल जो थे वो हंटिंग किया करते थे। तो ऑब्वियसली जब हंटिंग नहीं करते थे तो जो फीमेल ने फूड गैदरिंग करा होता था वो ही यूज़ करते थे। तो इसीलिए फ़ीमेल जो थी वो बेटर पोजीशन में थी कंपैरेटिवली। सोशल चेंजेस थे क्या थे उस टाइम पे? पेंटिंग डेवलप्ड हो गई थी। सम पेंटिंग्स एट भीमबेटका आर एसोसिएटेड, कुछ पेंटिंग्स हमें भीमबेटका से मिलती हैं जो अपर पैलोलिथिक पीरियड से एसोसिएट होती हैं। सो मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है 10,000 BCE टू 6,000 BCE, और मेसोलिथिक की क्लाइमेट जो थी वो हेलोसीन एरा थे। तो ऑब्वियसली क्लाइमेट जो थी वो थोड़ी वार्म होनी शुरू हो गई थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, छोटे छोटे स्टोन टूल्स को यूज़ करने लगे वो मेसोलिथिक टाइम पे, जिसकी की साइज़ होते थे 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। इतने छोटे होते थे कि वो उन्हें हम सिंगल ऐसे यूज़ नहीं कर सकते थे, तो हम उन्हें एज अ कंपोजिट टूल्स यूज़ करते थे विथ वुडन एंड बोन हैंडल्स को के हेल्प से। सो बोज एंड एरोज़ जो थे
वो भी इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो बोज एंड एरोज चूँकि इंट्रोड्यूस हो गए थे तो उनकी लाइवलीहुड में थोड़े चेंजेस हो गए, क्योंकि वो पहले जो बड़े बड़े एनिमल्स को ही हंट कर पाते थे, अब वो बोज एंड एरोज से वो छोटे छोटे एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी हंट कर सकते थे। और उस टाइम पे वाइल्ड वैराइटीज़ ऑफ ग्रेन्स भी मिल गई थी, जो कि वाइल्ड वैराइटीज़ मतलब जो कि हमने विथ पर्पस नहीं ग्रो करा है, वो खुद से ग्रो कर गई हैं। और उन्हें उनकी भी जो थी उस टाइम पे यूज़ दिखने लगी, फ़िशिंग स्टार्ट हो गई थी। डोमेस्टिकेशन हमने पहली बार यहाँ पे देखा था, विच इज़ एन एक्सेप्शन ऑल्सो, जो हम देखते हैं आदमगढ़ एंड बगौर राजस्थान में एंड आदमगढ़ एमपी में है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ से एविडेंस मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। सोशल चेंज, मेसोलिथिक पीरियड में भी बैंड सोसाइटी थी, फैमिली का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है, जैसे कि जो थे चिल्ड्रंस जो थे वो अपने घर के जो थे एल्डर वन उनकी देखभाल किया करते थे, और मेल फीमेल जो थे वो बाहर जाते थे हंटिंग गैदरिंग करने के लिए। और बरियल ऑफ डेड बॉडी भी स्टार्ट हो गई थी मेसोलिथिक पीरियड में। कल्चरल चेंज, क्लियर एविडेंस ऑफ पेंटिंग इन इंडिया इज़ फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में जो था वो क्लियर एविडेंस पेंटिंग का हमें दिखाई देता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नियोलिथिक पीरियड।